बड़ी खबर यह कि 12 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर भी चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया। जो राज्यसभा की खाली हुई सीटें हैं उन पर अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूदा दौर में हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा जीतने के बाद जो सीट खाली हुई 3 सितंबर को उस पर वोटिंग होगी। तो इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा से सांसद थे, लोकसभा का चुनाव हुआ, जीत गए। अब वो सीट राज्यसभा पर खाली हो चुकी है, तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 3 सितंबर को वोटिंग होगी। काउंटिंग को लेकर ये जानकारी आपको बता रहे हैं कि 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होगा। 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल होगा। 26 अगस्त तक नामांकन की वापसी हो जाएगी, यानी कि 26 अगस्त नाम वापसी का आखिरी दिन होगा। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, 12 राज्यसभा सीटों को लेकर चुनाव का ऐलान हो चुका है। बड़ी बात यह कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि राज्यसभा सांसद थे, लोकसभा चुनाव लड़ा, जीत गए, सीट खाली हो गई। अब इस सीट पर भी चुनाव होगा। आज बिल्कुल सीट खाली होने से पहले जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया था। उसके बाद इस सीट पर जो है चुनाव होना था और अब इन खाली सीटों पर, क्योंकि करीब 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर 12 राज्यसभा सीटें जो हैं खाली हैं, उन पर अब चुनाव कराने का फैसला जो है वो ले लिया है। चुनाव आयोग ने इसको लेके अपना जो कार्यक्रम है वो भी जारी कर दिया है। इसके अनुसार 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी जो है वो किया जाएगा। 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करने की तारीख रखी गई है। 26 अगस्त को नाम वापसी की जो है वो आखिरी तारीख रहेगी। इसके अलावा 3 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और इसी दिन काउंटिंग होगी, यानी इसी दिन रिजल्ट भी जो 12 सीटें उस पर सामने आ जाएगा। मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खाली होने के बाद जो बनी है। अब ये कहा जा रहा है जिस तरीके के समीकरण और बहुमत की बात करें मध्य प्रदेश के लिहाज से, तो वो बीजेपी की तरफ है और बीजेपी के पास बहुमत है। ऐसे में अब वो कौन सा नाम होगा जो इस सीट पर राज्यसभा सांसद या राज्यसभा जाएगा, इस पर जरूर अब मंथन किया जा रहा है। क्योंकि कई नाम मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आए हैं, जिस पर ये भी जोर दिया जा रहा है मध्य प्रदेश के नेताओं की ये भी कोशिश है कि मध्य प्रदेश से ही वो नाम रहे, क्योंकि ये सीट मध्य प्रदेश के ही नेता के पास थी। तो मध्य प्रदेश के पास ये सीट बरकरार रहे राज्यसभा की, उस पर जो है विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। हाईकमान को कई नाम का जो पैनल है वो भेजा गया, लेकिन अभी तक कोई भी नाम फाइनल नहीं किया। जल्द ही बताया जा रहा है कि बीजेपी अपने जो नाम है राज्यसभा सदस्य के लिए वो नाम का भी ऐलान कर देगी और उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इस सीट पर कौन आएगा और राज्यसभा किसे चुनकर पार्टी दिल्ली भेजेगी। तो बिल्कुल नाम का ऐलान जल्द होगा, किसका सिलेक्शन होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन इलेक्शन का टाइम आ चुका है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए मनोज जी।